जाओ और शेर को खत्म कर दो। क्यों मुझे इस तरह देख रही हो? अबू, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे ज़ल्लत का एहसास नहीं होता? अबू, किसी की जान लेना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा कह सकते हैं। यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तालीम हासिल की, किताबों से दोस्ती की, तुम्हें बराबर हुकूक दिए। तो क्या मुझे ये हक़ नहीं कि अपनी तौहीन का बदला ले सकूँ? तुम अपने बाप की बेइज़्ज़ती कर सकती हो, दुश्मनों का साथ दे सकती हो, घर की दहलीज़ पार कर सकती हो, लेकिन इन लोगों की तौहीन का बदला नहीं ले सकती, जिन्होंने तुम्हारे बाप को ज़लील किया। लेकिन अबू, किसी की तौहीन करना और उसे मार देना, ये दो अलग बातें हैं। उस तौहीन के बाद दोनों मेरे लिए एक ही हैं। शेर उनकी आखिरी उम्मीद है, उनके ख़ानदान की विरासत है, और फ़ज्र, मैं चाहता हूँ वो उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकती, वो तो वैसे ही मरने वाला है। तुम उसे ठीक भी कर दो, इसका चचा उसे मार देगा, और अगर मरना तय है तो तुम क्यों नहीं मार देती? तुम उसे गला घूंट कर नहीं मारोगी, सिर्फ दवाई की खुराक बढ़ा दो, वो खुद ही मर जाएगा। फ़ज्र, उसकी माँ के गुरूर को तोड़ने के लिए उसका मरना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी आने वाली नस्लें हमारे ख़ानदान की तरफ नज़रें उठाकर बात ना कर सकें। बेटी, बताओ, बताओ मेरी बेटी, क्या तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगी? करोगी? अबू, रहम करें। वो पहले ही तकलीफ में है और आप मुझसे। बेटी, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उसे इस दर्द से निजात दिलाओ। मार दो उसे, मार दो। याद रखना फ़ज्र, अगर तुमने उसे मारने से इनकार किया तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। तुम मेरे दर्द को महसूस नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारे बाप को उसके गांव, खानदान और हल्के में कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। पहले तुम्हारी गलती की वजह से मैं ख़ानदान के सामने जा ही नहीं सकता। मैंने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद मज़दूरों के हवाले कर दी। मैं अपना चेहरा छुपाता हूँ, किसी का सामना नहीं कर सकता। जब मुझे अपने वालिद की वजह से टींड भरने जाना पड़ा, तब शेर की माँ की ज़द और उसके चचा की हठधर्मी की वजह से मुझे रसवा किया गया, और अब मैं ज़ल्लत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ हूँ। जो इज़्ज़त तुमने छीनी है, फ़ज्र, वो तुम ही वापस ला सकती हो। यही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। अगर तुमने उस राह पर चलने से इनकार किया तो याद रखना, मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, कभी नहीं। आ जाओ। जी मैडम। रेसान, तुम इस घर के पुराने मुलाजिम हो। जी मैडम, हमारी नस्लें इस खानदान की खिदमत करती आई हैं। सब खिदमत करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे काबिल कदर बनाते हैं। मेरे खानदान में, बल्कि मेरे ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं जिस पर मैं शेर की जान के मामले में भरोसा कर सकूं। मैडम माँ, मैं आपके लिए, शेर के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द शेर जमान को वहाँ से निकाल लाऊंगा। मुझे यकीन है, वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर फ़ज्र। वो मेरे साथ राब्ते में है। मैं उसका नंबर भेज रही हूँ। जो कुछ वो कहे वही करना। जी मैडम, जो वो कहेंगी वही होगा। मैं नंबर महफूज कर लेता हूँ और बाकी बात डॉक्टर से करता हूँ। ठीक है? हमें ये सब बहुत जल्दी करना है। मैं नहीं चाहती कि बद्र ज़मान को खबर हो, ताकि वो मेरे शेर को किसी भी तरह नुकसान ना पहुँचा सके। जी, आप फ़िक्र ना करें। मैं देखूँगा अंदर से कौन हमारी मदद कर सकता है। हाँ, या हम सिर्फ़ वो किले फ़तह कर सकते हैं जिनके अंदर कोई दरवाज़ा खोलने वाला हो। बिल्कुल दुरुस्त कहा। शेर, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें पागल खाने से कैसे निकलने दिया? मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता है? तुम कुछ उलझी हुई लग रही हो, परेशान हो। क्या हुआ? पापा, उन्होंने जान लिया है कि तुम मेरे मरीज हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ और चचा ने उनकी बहुत बेइज्जती की है। वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर होने का फ़ायदा उठाकर तुम्हें मार डालूं। मेरे पास तुम्हारे पापा के मसले का एक ही हल है कि तुम मुझे मार दो, और उस पागल खाने की बेबसी भरी सूरत-ए-हाल से बेहतर कौन वाकिफ़ हो सकता है? पापा, पापा, मैंने शेर की जान ले ली। मैंने उसकी दवा की खुराक बढ़ा दी। वो तड़पता रहा। इसके मुन्ना से झाग निकल रही थी और वो मेरी आंखों के सामने मर गया। फज्र, तुमने मेरी इज्जत रख ली। बेटी, मैं तुम पर फ़ख्र करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, जाओ मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने तुम्हें माफ़ किया। कम इज़ कम यहाँ आओ। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता था। ये देखो, ये सुलेमान ख़ां है। बहुत अच्छा, खूबरो, तालीम याफ़्ता लड़का है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, और तुम जानती हो उसकी सबसे अच्छी बात क्या है? उसे तुम पसंद हो। लेकिन मम्मा, ये सब ठीक है, मगर भाई, मेरा मतलब है, उनकी हालत में मैं खुद से कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन मिर्जान,
उसने सिर्फ दोनों खानदानों को मिलवाने के लिए बुलाया है, बस। देख, और तकलीफें आती हैं, मगर जिंदगी नहीं रखती, चलती रहती है। और सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में अगला कदम उठाओ। कोई जल्दी नहीं है, तस्वीरें आराम से देखो, 2-3 तस्वीरें हैं, गौर से देखो और अपना दिल साफ करो। और अगर तुम्हें वो पसंद आए तो मुझे बताना, मैं मिर्जान से बात कर लूँगी। ठीक है बेटे, चलो। ओ खुदा, भाई फहद, आपने क्या किया? मैंने क्या किया? जो आपने अभी किया। मैं हमेशा से तुम्हें इसी तरह डराता आया हूँ। भाई फहद, आप जानते हैं कि मुझे आपका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद हो या ना हो, मुझे तुम्हारा डरना अच्छा लगता है। बचपन से तुम हमारे साथ हो, मैं तुम्हें हमेशा से ऐसे ही डराता आया हूँ। आज क्यों बुरा लगा? बचपन अलग था और मैं तब भी इनकार करती थी। प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। अरे अरे अरे, क्या हो गया? इतना बुरा क्यों मान गए? भाई फहद, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़े। क्या हुआ? तुम हमारी बेटी हो, हमारी अपनी हो, ठीक है, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं, और प्लीज़ मुझसे दूर रहें। शेर, शेर, तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे शेर, छोड़ो मुझे। भाई, क्या आपने उसके सामने मामला रखा? हाँ, तो उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। फिर? अब फैसला उसके हाथ में है। आपको क्या लगता है वो मान जाएगी? अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो ज़रूर मानेगी। दिल क्या कहता है? दिल कहता है शहताज, कि जिस तरह मैंने अपने रिश्तों से मोहब्बत की, वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। मेरी बेटी इस बार मुझे रसवा नहीं करेगी, बल्कि मेरे प्यार के बदले में मुझे शाहजमान के ख़ानदान की तबाही का तहफ़ा देगी, क्योंकि मैंने उनकी नज़रों, उनके अल्फाज को आज तक नहीं भुलाया। शहताज, शहताज, हम कातिल दरिंदे नहीं हैं, वरना इस दिन शेर हमारे घर से बचकर ना जा पाता। मैंने फहद, अहद को कई बार देखा। अगर हम कातिल होते तो हम इस घर के हर मर्द को मारकर अपना बदला ले चुके होते। मेरी शराफत मुझे एक ही बात की इजाज़त देती है कि शाहजमान की नस्ल ख़त्म हो जाए और उन्हें खबर भी ना हो। जो कर्ज हमारी ज़िंदगी पर है वो अदा हो, फिर मैं सुकून से मर सकूंगा। भाई, आप क्यों मरेंगे? रईस हवेली में अब सोग होगा, और ऐसा सोग कि वो जख्म कभी नहीं भरेगा। देख लेना, सूरज गुरूब हो चुका है, आग लग चुकी है। अब देखना है कि ये आग कब, कहाँ और किसको जला देती है। और अगर हम अभी इस आग में आगे बढ़कर शेर को मार दें तो उसमें बुराई क्या है? मैं गरीब आदमी हूँ साहब, अगर फिनिश गया तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फिक्र ना करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम बाकी का काम जानते हो ना? जी साहब, समझ गया। तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। जी साहब, हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है, चौकीदार से भी बात कर ली है, सब सेट है। ठीक है, बस एक काम करना है, पागल खाने का पिछला दरवाज़ा जो शेर के कमरे में खुलता है, इसका ख्याल रखना कि कोई उसे बंद ना करे, वो खुला रहे। और शेर को बता देना कि बाहर जो सफ़ेद गाड़ी है उसकी डगी खुली होगी, वो डॉक्टर फजर की गाड़ी है। बस तुम्हें ये देखना है कि शेर को कोई इस गाड़ी तक पहुंचने से ना रोके। जी बिल्कुल। और सिक्योरिटी कैमरों को इतना कमज़ोर कर देना कि किसी को कुछ समझ ना आए। तुम सब संभाल लोगे ना? यही होगा, आप फिक्र न करें। शुक्रिया। नाश्ता तैयार किया? मैडम, अभी तैयार कर रहा हूँ, जल्दी करो, साहब इंतज़ार कर रहे हैं। और एक बात और, आज नारंगी जूस की जगह सेब का जूस बना देना, और ब्रेड अच्छी तरह टोस्ट करना। तुम्हें मालूम है साहब को नीम गर्म पसंद नहीं। ठीक है, फज्र, इधर आओ। मैं जो कुछ तुम शेर के लिए कर रही हो, इसका कर्ज सारी ज़िंदगी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमेशा खाली रहेगा। कौन सा हिस्सा? अबू की दुआ वाला। अब कोई दुआ नहीं मिल रही। लोग कहते हैं अगर बाप नाराज़ हो जाए तो दुनिया छन जाती है। मम्मा कहती हैं अगर बाप नाराज़ हो जाए तो जन्नत भी छन जाती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने अपनी दुनिया भी खो दी और आखिरत भी। नहीं, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत सोचो। जो कुछ तुम कर रही हो वो तुम अपने लिए नहीं कर रही। तुम ठीक हो फज्र, और जो ठीक होता है वो जीतता ज़रूर है, चाहे देर से ही सही। हिम्मत मत हारो फज्र। भाई शजात अभी भी ताज बीबी की बातों के ज़ेरे असर है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब उसे तुम पर फख्र होगा। जो तुम कर रही हो वो नेकी है, और नेक लोगों के लिए लोग दुआएं करते हैं। देखना फज्र, इंसानियत तुम्हारे लिए दुआ करेगी। छोड़ दो, छोड़ दो। अगर तुम में से किसी ने मुझे इंजेक्शन दिया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। शेर, इंजेक्शन लगवा लो। पहले तो आराम से लगवा लेते थे, अब क्या हो गया? क्या हो रहा है? इतना शूर क्यों है?
शेर कल रात से बहुत गुस्से में है। हमने कई बार उसे इंजेक्शन देने की कोशिश की। 3 मेल नर्सेस भी अंदर हैं मगर अभी तक कामयाब नहीं हो सके। मैं देखती हूँ। डॉक्टर फज्र, वो इस वक्त बहुत प्रतिशत है। आपका जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं शेर को संभाल सकती हूँ। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो प्लीज। ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शेर, इंजेक्शन लगवा लो। तुम तो प्यार से लगाती थी ना। शेर, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैडम, वो इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। एहतियात से। शेर, पुरस्कून हो जाओ। ठीक है, रिलैक्स। शेर, पुरस्कून हो जाओ। सब ठीक है, रिलैक्स करो। शेर, पुरस्कून हो जाओ। मैंने कहा ना, वो पागल हो चुका है। सारी हमदर्दियां छोड़ो, चलो बाहर चलते हैं। वो खुद ही उसे इंजेक्शन दे देंगे। बहुत ज़रूरी है कि उसे दवा दी जाए, वरना इसके दिमाग की नसें फट सकती हैं। नहीं, फज्र, मुझे किसी पर एतबार नहीं। सबको बाहर निकालो। ठीक है, रिलैक्स। डॉक्टर, अगर आप कहीं तो हम उसे बांध देते हैं। मैंने कहा ना, नहीं बांधना। नहीं, पुरस्कून हो जाओ शेर, सब ठीक है, रिलैक्स। डॉक्टर था, मैं सब देख लूंगी, आप प्लीज बाहर चले जाएं। पागलपन मत दिखाओ, अगर हम सब बाहर गए तो तुम भी जाओगी। मैं तुम्हें ये खतरा मोल नहीं लेने दूंगा। तुम जानती हो, मैं शेर को संभाल सकती हूँ, मैं उसे संभाल लूंगी। प्लीज बाहर जाओ, मुझ पर यकीन करो। सब बाहर चले जाओ प्लीज, इसे छोड़ दो, बाहर चले जाओ। शेर, जो कई राजों का बोझ दिल में लिए फिरता था, आज अपने ही जज्बात की कैद में जकड़ा हुआ था। जब इसे वो लम्हा याद आया, जब उसने अपने ही दुश्मन को बचाया था, तो दिल से एक आह निकली। शेर दिल में सोचते हुए, क्या यही मेरा मुख्तर था जिनको मैंने बचाया? वही आज मेरे खिलाफ साजिशें बुन रहे हैं। साउंड इफेक्ट, बारिश की हल्की आवाजें, गहरे बादल। समरा रोते हुए, आप क्यों खामोश हैं शेर? कुछ तो बोलो। आखिर आप मुझे क्यों दूर धकेल रहे? मैं तो आपके सच के साथ खड़ी थी हर हाल में। शेर आ भरते हुए, समरा, कुछ सच इतने तल्ख होते हैं कि जबान बंद हो जाती है। मेरा दर्द, मेरी कुर्बानियाँ कोई नहीं समझेगा। मौसीकी में हल्का अवतार चढ़ाओ। समरा, शेर, मुझे सच जानना है। वो रात, वो फायरिंग और वो खामोशी, मुझे बताएं क्या हुआ था। शेर नजरें झुकाते हुए, अगर मैं सच बोल दूं तो तुम मुझसे नफरत करोगी। समरा हिम्मत करते हुए, नफरत से ज्यादा बुरा वो धोखा है जो आप खामोशी से दे रहे हैं। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन झूठ नहीं। साउंड इफेक्ट तेज हुआ, कमरे में पर्दे लहराते हैं। शेर, ठीक है समरा, सच ये है कि मैंने उस रात किसी को नहीं मारा। जिस दिन सबने मुझे आदिल कहा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था। समरा ढेर, तो वो गोली, वो खून, वो लाशें। शेर धीमी आवाज में, मैं वहां था, लेकिन मेरे हाथों से कुछ नहीं हुआ। किसी और ने वो सब कुछ किया और इल्जाम मेरे सिर आया। नरेटर, समरा के चेहरे पर हैरत, दुख और हमदर्दी के जज्बात एक साथ झलकने लगे। उसकी आंखों में वो सच साफ नजर आने लगा जिसे वो बरसों से तलाश कर रही थी। समरा रोते हुए, तो फिर आपने सब कुछ खामोशी से क्यों सह लिया? अदालत, इल्जाम, बदनामी, आपने खुद को बेकसूर साबित क्यों ना किया? शेर दर्द भरी आवाज में, क्योंकि जिस शख्स ने वो सब किया, वो मेरा अपना था, मेरा खून, मेरा भाई। बद्रजमान, मौसीकी अचानक संजीदा और धड़कन जैसी हो जाती है। समरा सदमे से, बद्र, वो जो खुद को सबसे बड़ा नेक जाहिर करता है? शेर, हाँ, वही। उसने मेरे हाथों सब कुछ छीन लिया, जमीन, नाम, इज्जत, और अब वो मेरी रूह तक को कैद करना चाहता है। साउंड इफेक्ट, बजली की कड़क। इनरेटर, ये इंकिशाफ समरा के लिए बिजली बनकर गरा। उसका पूरा वजूद लर्ज उठा। बद्रजमान, जिसे वो खानदान का सितून समझती थी, दरअसल सारी साजिशों का मरकजी किरदार था। समरा नम आंखों से, शेर, हमें ये सब खत्म करना होगा। सच सबके सामने लाना होगा, चाहे इसकी कितनी ही कीमत क्यों ना हो। शेर खामोशी से, कीमत? समरा, कीमत में पहले ही अदा कर चुका हूँ, अब सिर्फ इंसाफ बाकी है। साउंड इफेक्ट, पस मंजर में अजान की आवाज़, फ़ज़ा में सुकून। नरेटर, वो लम्हा जहाँ रात खत्म होकर रोशनी का आगाज़ हो रहा था। उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। अदालत में खामोशी छाई हुई थी, हर निगाह एक ही शख्स पर जमी हुई थी। शेर खां, जिस पर बरसों से लगे इल्ज़ाम का आज फैसला होना था। जज गंभीर आवाज़ में, शेर खां, आपने आज तक अदालत को कोई वजाहत क्यों न दी? आप चुप क्यों रहे?
शेर सरापा वक़ार मगर दर्द भरी आवाज़ में, क्योंकि जिसने मुझे मुजरिम बनाया, वो मेरा अपना था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे सच से मेरा ख़ानदान टूट जाए। पस मंज़र में हल्की-सी सरगोशी, हाज़िरीन में खलबली वकील सफ़ाई, उठते हुए, जनाबे आली, आज हम सबूत पेश करेंगे कि शेर खां बेकसूर है और असल मुजरिम है बद्रज़मान। साउंड इफ़ेक्ट, कागज़ात के पलटने की आवाज़, अदालत में हलचल, नरेटर, सबूत, वीडियोज़, दस्तावेज़ात, सब कुछ अदालत के सामने रखा गया और हर चीज़ बद्र की साजिशों को बेनकाब कर रही थी। जज सख्त लहजे में, बद्रज़मान, क्या आप इन इल्ज़ामात का जवाब देंगे? बद्र पहले खामोश, फिर अकड़ कर, ये सब झूठ है। शेर खां मुझे बदनाम करना चाहता है। समरा गुस्से और आंसुओं से, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती बद्र? तुमने ही मेरे वालिद को बर्बाद किया और अब झूठ बोल रहे हो? मूसीकी में शिद्दत, अदालत में शौर, नरेटर। सच का बोझ आखिरकार बदर जमान के झूठ को रोंदने लगा। उसके चेहरे पर पसीना, हाथों में कपकपाहट। बद्र टूटती हुई आवाज में, हाँ, मैंने सब कुछ किया था, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सब कुछ शेर खां को मिले। साउंड इफेक्ट, सब दम बखुद मुकम्मल खामोशी। जज, अदालत शेर खां को बाइज्जत बरी करती है और बद्र जमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बस मंजर में सुकून भरी मौसीकी, नरेटर। एक तवील अंधेरी रात के बाद बिलाखिर सच्चाई ने इजाला कर दिया था। शेर खां सरखरो हो चुका था और वो दिन सिर्फ इंसाफ का दिन ना था, बल्कि एक टूटे खानदान की बहाली का आगाज भी था। नरेटर, महीनों की अजियत, सालों का दिक और सदियों जितनी लंबी खामोशी के बाद आज शेर खां अपने गांव लौट आया है। वही गलियां, वही खैर, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया है, सिवाय उसके किरदार के। मौसीकी में हल्की उम्मीद और सुकून की आमेज़श। शेर अपने घर की चौखट पर खड़े होकर, अम्मी, मैं वापस आ गया हूँ, आपका वो बेटा जिसे सबने चुप समझा, लेकिन वो सच बोलने से डरता नहीं। अम्मी की आंखों में आंसू, हाथों में दुआ। माँ रोते हुए, बेटा, तू ही मेरा गुरूर था और तू ही मेरा सब। अल्लाह ने तेरा सच रंग लाया। समरा और बच्चे दरवाजे पर खड़े, शर्मिंदा निगाहों के साथ। शेर आहिस्ता से, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ समरा, धोखा सिर्फ मुझसे नहीं, सच से हुआ था, लेकिन अब सब कुछ दोबारा जी सकते हैं अगर हम सच्चाई को अपना सुकून बना लें। समरा की आंखों में निदामत और सुकून। नरेटर, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच, सब्र और इंसाफ की वो जंग है जो हर उस इंसान के दिल में लड़ी जाती है जिसने कभी जुल्म बर्दाश्त किया हो और आखिरकार हक के सूरज को तुलुआ होते देखा। मौसीकी खत्म होती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सच को वक्त लगता है, लेकिन जब वो आता है तो हर झूठ सर झुका देता है।